प्रकृति झूम उठती है, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं। प्रकृति झूम उठती है, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, फूल खिल उठते हैं और पंछी चहचहाते हैं। इसीलिए हम हिंदू चैत्र माह में नववर्ष मनाते हैं। इस माह ब्रह्मा ने की सृष्टि की शुरुआत। इस माह ब्रह्मा ने की सृष्टि की शुरुआत और विष्णु ने लिया मत्स्य अवतार। मनु ने की मनुष्यता की बात। इसलिए मनाते हैं हम हिंदू चैत्र में नववर्ष हर बार। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के इस राशिफल को हम प्रारंभ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका अप्रैल मंथ का राशिफल। कैसा जाएगा आपके लिए महीना, क्या क्या इसमें होने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है, वो सब कुछ बताऊंगी। और साथ ही अंत में ये भी बताऊंगी कि क्या उपाय आपको इस मंथ करना है। राशिफल प्रारंभ करने से पहले आइए जानते हैं इस मंथ में कौन कौन से त्योहार यानी कि फेस्टिवल होने वाले हैं। 2 अप्रैल को शीतला अष्टमी है, 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी है, 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या एवं सूर्य ग्रहण दोनों साथ में पड़ेंगे, 9 अप्रैल को नवरात्रि की घट स्थापना यानी कि नवरात्रि प्रारंभ होंगे और हिंदू नव वर्ष भी हमारा इसी दिन से प्रारंभ होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी है। इस बार नवरात्रि जो है पूरे 9 पड़ रहे हैं। 19 अप्रैल को कामदा एकादशी और 23 अप्रैल को हनुमान जयंती एवं चैत्र की पूर्णिमा पड़ेगी। चलिए अब जानते हैं कि इस महीने कौन कौन सा ग्रह कहां बैठने वाला है और फिर जानेंगे कि वो आपकी राशि पे आपको क्या प्रभाव देगा। सूर्य जो है वो 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा महीने की शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे और अंत में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल 23 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है 9 अप्रैल को मीन राशि में और 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ये वक्री भी हो जाएंगे। बृहस्पति मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। शुक्र जो है ये 31 मार्च से मीन राशि में है, फिर 25 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो जो आपकी सटीक राशि है उस अनुसार आप देखिए। नहीं पता होने पर नाम राशि से भी देख सकते हैं। इस राशिफल में ज्योतिष की गणनाओं पर मैं आधारित आपको प्रिडिक्शंस बताती हूँ। साथ ही में मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होता है, आभास होता है, उसके माध्यम से भी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आप लोग मैसेज करके कहते हैं 100% आपका सटीक बैठती है। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। एक चीज आपको बोलना चाहती हूँ और थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन इस महीने आपको जितना ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, इस महीने आपको जितनी ज्यादा चुनौतियां दी जाएंगी, उतना ज्यादा ही आप आगे बढ़ोगे। जैसे वो कार होती है ना पुल वाली, जितना पीछे उसको खींचा जाता है उतनी आगे वो बढ़ती है। आपका ये महीना वैसा ही है। तो मन में बिल्कुल भी अगर कोई समस्या आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है, तो ये मत कहना कि चैलेंज ना आए। भगवान जी से ये मत कहना कि कोई रुकावट ना आए। उनको बोलो आप दो, जितने चैलेंज हो सके दो, जितनी रुकावट हो सके दो, लेकिन उसका हल भी साथ में दे दो, क्योंकि वहीं से आप चमकते हुए दिखाई दे रहे हो, वहीं से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, वहीं से आपके जीवन में चमत्कार होते दिखाई दे रहे हैं और एक नई जर्नी अब आपकी अप्रैल से मुझे शुरू होती काफी लोगों के लिए दिखाई दे रही है। आपको जिस चीज में निराशा मिली है उसी चीज में आपको इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप कहोगे अच्छा ही हुआ कि वो काम नहीं हुआ, क्योंकि इतना बढ़िया आगे आपके लिए कुछ आने वाला है। अप्रैल के लास्ट तक वो आ सकता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस समय में आप जो थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, इस समय में आप थोड़ा सा अपने आप को रोक सकते हैं किसी चीज को करने के लिए, जबकि आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप सोच विचार में ज्यादा समय लगा सकते हैं, होल्ड ज्यादा कर सकते हैं, रुक ज्यादा सकते हैं, लेकिन रुकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा मोमेंटम बन रहा है आपके लिए। बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने का समय है।
देखो, आगे बढ़ने के लिए सीधा ग्राफ ऐसे नहीं हो सकता, अप डाउन होगा, लेकिन जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर भी जाओगे। तो वहां आपको बिल्कुल भी इस महीने रुकना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हार्डवर्क बहुत ज़्यादा इस महीने आपका दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से बिल्कुल दबे हुए भी दिख रहे हो, प्रेशर से दबे हुए भी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा थके हुए भी दिख रहे हो, लेकिन ये सब कुछ आपको पे करने वाला है। तो इसलिए जितनी मेहनत हो सके, जितनी जान है तुम्हारे अंदर, सारी अप्रैल में लगा दो और फिर देखो कितना बढ़िया तुम्हें होने वाला है। रात्रि के समय आपको कुछ अजीब प्रकार के सपने आ सकते हैं और वो आपसे कुछ कहने का प्रयास करेंगे। तो अगर कोई सपना रिपीट में बार बार आता है उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, या एक ही फीलिंग रिपीट में आपको बार बार आती है तो उसको नोट डाउन कर लो, वो आपको कुछ बताने के लिए आया है। इस समय में अगर किसी भी प्रकार का एग्जाम होगा, कंपटीशन होगा, लाइफ का कोई चैलेंज होगा, जीत उसमें आपकी जरूर होगी। पूरी दुनिया में काफी लोग मुझे फेमस इस समय में होते दिखाई दे रहे हैं। कोई काम आपका जो अधूरा पड़ा था अगर, तो वो भी इस महीने में आपका पूरा हो सकता है। चुनौतियां तो है, लड़ाई झगड़े तो हैं, काफी आपको अपने लिए फाइट करना पड़ेगा। काफी ज्यादा आपको लगेगा कि सारे काम का बोझ आप ही के ऊपर है, आप ही को इस चीज को चलाना है, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ जो भी आप कर रहे हैं वो आपको पे जरूर करेगा, वो आपको सक्सीड आगे जरूर करेगा। इसीलिए मोटिवेटेड बने रहें, मैजिक में बिलीव करें, चमत्कार इस महीने आपको जरूर देखने को मिलेगा। कुछ टाइमिंग, स्पेशल टाइमिंग इस महीने दिखाई दे रही, कुछ आपके लिए जैसे कोई गेट खुल रहा है, आपके लिए कोई स्पेशल चीज खुल रही है, बस आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहना। कुछ है जो आपके लिए एकदम से चेंज होगा अप्रैल में। बाहर की चीजों को देखने से ज्यादा अंदर की चीजें इस समय देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मनी वाइज बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका स्किल है, जो भी क्राफ्ट है, आगे बढ़ेगा, उसमें आपको पैसा भी मिलेगा उस क्राफ्ट की वजह से। वो क्राफ्ट आपका, वो स्किल जो है वो और ज्यादा निखरेगा, स्किल जो है वो बढ़ेगा। भगवान शनिदेव के सिद्ध दरबार में होते हैं लाखों चमत्कार, उन्हीं में से एक के बारे में बताते हैं, उन्हीं की जबानी सुनते हैं कि कैसे कृपा हुई है उन पर भगवान शनिदेव की। नमस्कार, मेरा नाम सीमा है और मैं यहाँ पे 1 साल से आ रही हूँ गुरु माँ के दरबार में। और मेरे हस्बैंड जो है, काम भी उनका बेचारे, वो जाते थे कमाने के लिए, तो कहीं अच्छा काम नहीं चल रहा था, महीने भर करते थे या 2 महीने करते थे, तो उनका काम चलते चलते बंद हो जाता था। जब से हम यहाँ दरबार में आ रहे हैं तो हमारा काम भी ठीक चल रहा है और हमें फायदे भी बहुत। इस समय में दूसरों को देखने की बजाय, दूसरों से कंपेयर करने की बजाय खुद के अंदर देखो, अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अपने ऊपर और काम कर सकते हैं, आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल इस महीने रहेगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपको उसके अंदर स्टेबिलिटी मिलेगी। जो लोग स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं तो वहां स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी। आपको कोई नया ऑफर भी इस समय में आ सकता है, जो कि पहले फ्रेंडशिप का होगा, नॉट एग्जैक्टली मुझे नहीं लग रहा कि लव ऑफर है, पहले फ्रेंडशिप का ऑफर होगा और फिर आगे चल के वो आपके लव में ग्रो कर सकता है। कुछ लोग मुझे ऑफर एक्सेप्ट करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे, तो हो सकता है एक से ज्यादा आपको ऑफर मिले या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसको रिजेक्ट करते हुए भी मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन जो है पढ़ाई में काफी लगने वाला है, काफी वहां भी आप हार्डवर्क कर सकते हैं। अगर आपका शरीर जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा था तो आपको थकान तो जरूर होगी, लेकिन रेस्ट करने के बाद वो थकान आपकी चली भी जाएगी। तो ऐसा होने वाला है कि आप बहुत ज्यादा थक जाओगे, थोड़ा सा सोगे, लेकिन थोड़े से सोने के अंदर ही बहुत ज्यादा आपको ऐसा फील होगा कि जैसे हम हील हो गए हैं, हम बेटर हो गए हैं। वो आपके लिए अच्छी चीज दिखाई दे रही है। इस समय आपके अंदर जो ही प्लानिंग करोगे, जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे, वो आपके लिए ट्रू होती दिखाई दे रही है। इसीलिए अपने थॉट्स पर इस हफ्ते और इस महीने बहुत ज्यादा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो थॉट्स अगर नेगेटिव हुए तो वो भी आपके हो सकते हैं पूरे, और अगर पॉजिटिव रहेंगे तो वो भी पूरे हो सकते हैं। तो आपने डिसाइड करना है अब आपको क्या चाहिए। तो अगर ओवरऑल बात करें, एनर्जी बहुत अच्छी है, मेहनत का समय है, लेकिन आपको बहुत कुछ देके जाएगा। आप में से किसी भक्त ने बहुत प्यारा कमेंट किया कि गुरु माँ आप उपाय भी जरूर बताया करें, आपका राशिफल तो सटीक होता ही है, हम अपने जीवन को सुधार करने के लिए क्या उपाय करें वो भी बताएं। तो मैं आपको बुध का उपाय इस बार बता रही हूँ, क्योंकि बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे और इस महीने में वक्री रहेंगे, तो उनका जो वक्री होने का प्रभाव है आप पर बुरा ना पड़े, उसी के लिए आपको उपाय बता रही हूं, उसको सुनिए। आपने 6 या फिर 3 कन्याओं को हर बुधवार, जब तक बुध ग्रह हमारी वक्री है तब तक हर बुधवार उन कन्याओं को आपने सूजी का हलवा अपने हाथ से बना करके बांटना है।
वो कन्या आपकी घर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दान पुण्य जो है वो बाहर किया जाता है, घर के अंदर नहीं किया जाता। तो आप उनको हलवा खिला करके, अगर हो सके तो उनके चरण छू करके आशीर्वाद लें। और अगर वो आपके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखेंगी, कम से कम 3 या 6 या उसी की क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं 9, 12 इस तरीके से, लेकिन मिनिमम 3 लड़कियां तो जरूर होनी चाहिए जो कि 13 वर्ष से कम की आयु की हो। अगर आप उनको मीठा खिलाते रहेंगे हर बुधवार, तो बुध जितने भी वक्री हो जाए आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। जब बुध वक्री होते हैं तो ऑलरेडी अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध वक्री है तो उनका अच्छा प्रभाव, अगर बुध अच्छे हैं तो आपको जरूर मिलेगा और तेजी से मिलेगा। अगर बुध अच्छे नहीं है और वक्री है आपकी कुंडली में, तो आपको तेजी से उसके नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में वक्री बुध है ही नहीं, मार्गी ही है, तो भी अगर अच्छी अवस्था में है तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और अगर बुरी अवस्था में है तो आपको बुरे रिजल्ट जल्दी से देने लगेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में वक्री होते हैं उनको शीघ्र और ज्यादा प्रभाव इस समय में मिलता है। उन लोगों को ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, ताकि ये महीना आपके लिए बिल्कुल स्मूथ जाए। ये महीना, ये माह आपके लिए बहुत अच्छा जाए। नव वर्ष हमारा हिंदुओं का प्रारंभ हो गया है, तो ये नव वर्ष आपके लिए बहुत ही सुखद जाए, ऐसी ही मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, सभी नवग्रह देवताओं से। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।